आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं आपको रेगुलर कह रहा हूँ कि इस समय चुनावों का सीज़न चल रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि चुनाव के सीज़न में आज तारीख हो जाती है 23 23 मई। तो 23 मई हो गई है और 24 नहीं 25 मई को हमारे यहाँ चुनाव होना है। इस समय हम वोट देने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और हमें वोट देना है। 25 तारीख को हम जा कर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आप सबसे ये अपील करता है हमारा यूट्यूब चैनल कि आप लोग भी मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। 5 वर्ष में एक बार ये अवसर आपको आता है ना? आपको कहाँ देना है वो आप स्वयं सोचिए, क्योंकि जो भी बुद्धिमान होगा और जिसे भी अपने देश के प्रति स्वाभिमान होगा, जाहिर सी बात है कि वो देश और राम का विरोध करने वालों को वोट तो नहीं ही देगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अवधारणा एक बात को लेकर के रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बात ये रही है कि मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर वोट करते हैं कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है, हमारे साथ में कौन खड़ा है, हमारे धर्म के पक्ष में कौन खड़ा है, उसके लिए वो वोट करते हैं। 30% मुस्लिम जो हैं, है ना? पश्चिम बंगाल में हों, चाहे अपने पूरे इंडिया में देखिए तो उनकी आबादी भी बढ़ गई है। वो सिर्फ मुस्लिम की बात करने वाली कोर पार्टियों को वोट देते हैं, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस। और यहाँ तक वो ये भी देखते हैं कि जो भी वहाँ पर बीजेपी को हरा पाने के लिए सक्षम होती है, उसको वोट देने के लिए वो एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ हिंदुओं में नहीं, क्योंकि हिंदुओं में जाति का ऐसा डिवाइजेशन है, ऐसा डिवाइड करने वाला सिस्टम है जाति वाला, है ना? जिन लोगों ने आपातकाल लगाया, पूरे देश को आपातकाल संविधान की धज्जे धज्जे बिगाड़ दी, धुर्री बिगाड़ दी। ऐसे लोग आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या गजब का वो है। माने कुल कर लो और उसके बाद में सेकुलर भी रहो। 84 का दंगा इन्होंने कराया। अखिलेश यादव की जब तक गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, ये जान लीजिए कि कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने में दंगा ना होता हो। बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा बेरोजगार बनाए रखने वाली सरकार भी अखिलेश यादव की सरकार थी। कोई भी भर्ती फाइनल नहीं होती। जो आज पेपर लीक की बात करते हैं, इनके समय में स्टे कंपनी चलती थी। पेपर तो लीक होता ही था, कोई भी पेपर ऐसा नहीं बचता था जो इनके समय में लीक नहीं होता था। और वही लोग हैं इस समय भी सक्रिय हैं। देखिए अभी पकड़ा गया है वो शरद यादव करके था, है ना? एसटीएफ ने मेन सूची में उसका नाम डाला है। और जो एक मिश्रा जी पकड़ में आए हैं, उनकी भी मरम्मत अच्छी तरीके से हो रही है। जाहिर सी बात है, देखिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करें वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, अपराध अपराध होता है। रही बात पेपर लीक का मुद्दा, सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस प्रकार के पेपर लीक कराए गए, वरना जिस तरीके से सुरक्षा में के घेरे में रहता है। और अगली बार जब बोले सरकार बनती है तो सरकार बनते ही इस पर एक ऐसा कानून आ जाएगा कि अगली बार जो भी पेपर आउट कराने की कोशिश करेगा वो एक ने 1000 बार सोचेगा। एक बार कार्रवाई उसके खिलाफ हो जाएगी तो फिर कभी कार्रवाई के लायक भी नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, वोटिंग का अधिकार आपका अपना अधिकार है, आप किसको देते हैं वो आप तय करिए। लेकिन ज़रा सा ये देखिएगा कि क्या आप गुंडा राज आतंकवाद को चुनेंगे अथवा आप सुशासन को चुनेंगे। माना कि रोज़गार के मामले में अभी ये सरकार थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अब जैसे इसने इन लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने घोषणा किया है कि हम आएंगे तो ये दे देंगे, वो दे देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे, है ना, पैसा छापते हैं। ये हो सकता है भैया इनके पास मशीन ही हो। जिन राज्यों में जीत के आए वहाँ इन्होंने नहीं लागू किया, वहाँ बजट का रोना रोने लगे। और यहाँ पे आपको, है ना, पहले कहते सारी महिलाओं को हम 8,500 रुपया देंगे और जोड़ने पे वो आ रहा है कितना, 1,02,000। तो पप्पू की गणित तो पहले समझिए। और उसके बाद में फिर इनको नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप में हास्यास्पद हैं। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल के माध्यम ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग वोट भाजपा को दीजिए, बीजेपी को दीजिए वोट। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के सपनों को साकार कर सकती है। और निश्चित रूप से देखिए बीजेपी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं 10 वर्षों में, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इसके अलावा आप लोग अब
जितनी भी योजनाएं आप देखिए, चाहे हाईवे का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, है ना, ये सारी योजनाएं निश्चित रूप से देश को एक नई दिशा दशा देने का कार्य कर रही हैं। सूर्ययान सफल रहा, चंद्रयान सफल रहा, है ना। इसके अलावा आप देखिए किसानों के खाते में भी पैसे आ रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए महिलाओं के लिए भी देखिए 56% से ज़्यादा जो खाते खुले हैं, खाते तो 100% खुल गए हैं, 56% ज़्यादा महिलाओं के खाते खुले हैं, है ना। और देखा जाए तो देखिए परिवारवादियों ने निश्चित रूप से सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ावा देने का कार्य किया है। और अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वर्तमान में सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि किसी प्रकार से हमारे परिवार के चारों कैंडिडेट जीत जाएं। और पप्पू की कोशिश ये है, राहुल गांधी की, कि हम केवल रायबरेली जीत जाएं, बस इसके अलावा इनको और कोई चिंता नहीं है। अब रही बात ये कि देखिए जैसे वो कहते नहीं हैं कि किसी के पास कुछ ना हो और ऐसे ही कहे कि हम भी बम रखे हैं, हम भी बारूद रखे हैं, वो इनकी हालत वही है। याद करिए जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो उस समय यही लोग कह रहे थे कि गठबंधन जो है लगभग 60 सीट जीतेगा और बीजेपी 20 सीट पे सिमट जाएगी। समझ रहे हैं ना। और हुआ कुछ नहीं, बाद में हुआ कुछ नहीं, निकला वही ढाक के तीन पात, है ना। इतना सपा बसपा का बम्पर जनाधार वाली पार्टी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, 15 सीटों पर मोदी लहर में सिमट करके रह गई। इस बार तो श्री राम भी साथ हैं। मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर को अपवित्र बताने वाले राम गोपाल यादव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन लोगों को वोट देना माने गुंडे माफियाओं को वोट देना। इन जितने पोषित गुंडे हैं सब इन्हीं के पार्टी के रिकॉर्ड है ना। मैं तो सीधे कहता हूँ, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गाना बना हुआ था, गलत नहीं बना हुआ था, बीजेपी की तरफ से ही लॉन्च किया गया था। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि धर्म की रक्षा, अगर आप वास्तव में श्री राम को मानते हैं तो आप किसी भी प्रकार से सपा कांग्रेस गठबंधन के अपवित्र गठबंधन को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि इनके मन की मंशा बड़ी गंदी है। इनका कहना है हम आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, कश्मीर में फिर से आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे। इनका ये कहना है हम आएंगे, है ना, तो सीधा तौर पर हमारा जो उद्देश्य है हम उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए श्री राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे, केवल एक वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए। प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रही बात रोजगार का मसला, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी सार्थक प्रयास कर रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य उनकी संस्था द्वारा किया जा रहा है। और देखिए स्वरोजगार ही आज के समय का सर्वोत्तम विकल्प है। अगर किसी को अच्छा स्वरोजगार मिल जाए तो मेरे विचार से सरकारी नौकरी वाले से कम नहीं कमाता है और घर का घर भी रहता है। स्वरोजगार बेस्ट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी सरकार देगी, ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए गवर्नमेंट जॉब की स्थिति नहीं है। रही बात यह कि अभी तक देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें से बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी बढ़त बना ली है। निश्चित रूप से 50+ है बीजेपी अभी, है ना। और कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है। और जब ये पूरी सीटों का चुनाव हो जाएगा, अभी छठे चरण का होगा, छठे चरण का, तो उसमें हम लोगों के यहाँ की सीटें भी हैं प्रयागराज की, फूलपुर की। प्रयागराज में 2 सीटें हैं, तो फूलपुर और प्रयागराज 2 सीटें हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर भी इलेक्शन है और काफ़ी कुछ लड़ाई है। देखिए आगे आगे क्या होता है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि इन लोगों की स्थिति अपनी कहते नहीं औकात, वह अच्छे तरीके से वो जान चुके हैं, इसीलिए वो इन सब बातों को आपके बीच में फैला रहे हैं, नेगेटिव सेट कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जिससे कि ये अपना उल्लू सीधा कर सके और आपको, है ना, गफलत में डाल करके अपना वोट ले सके। ध्यान दीजिएगा, मत दीजिए ऐसी पार्टी को वोट। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, है ना, विरोधियों की पार्टी है। आप देखिए अभी सुल्तानपुर के एक माफिया को, है ना, एक माफिया को समाजवादी की पार्टी के प्रमुख ने अपने घर पे बुला के अपनी पार्टी में शामिल कराया। समझ रहे हैं ना। तो गुंडे और माफियाओं की शरणस्थली है समाजवादी पार्टी। ध्यान दीजिएगा, फूलन देवी जैसी डकैत जो डांकनी थी वो इसी पार्टी से लड़ी, विधायक सांसद भी बनी, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने का कार्य समाजवादी पार्टी की आती किसी की पार्टी का, है ना। इसके अलावा आप आ जाइए तो इधर मुख्तार अंसारी सिख पार्टी का, है ना। तो ऐसे माफिया और गुंडे, और अभी तो एक
गुंडा का गुंडा आ गया है सपोर्ट में। तो जो गुंडे हैं उनकी शरणस्थली यही पार्टी है ना। राजा भैया का भी इतिहास अगर देखें तो बेंती के तालाब में किस प्रकार की चीज़ें मिली हुई थी वो कोई आपत्तिजनक नहीं थी। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी तक राजा भैया पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे व्यक्ति को, है ना, जो अपने निजी स्वार्थ के चलते अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति के साथ चला गया हो, है ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं, लेकिन जितने बीजेपी के साथ में आ गए हैं ना सब संत हो गए हैं। इनके यहाँ तो गुंडे पुकारते हैं अखिलेश जाइए, अखिलेश आइए, है ना। अखिलेश जाइए कहाँ कहेंगे, गुंडों की शरणस्थली है, जीवन रेखा है। तो मत दीजिए इनको वोट। इनको वोट देंगे तो निश्चित रूप से ये सिर्फ देश और प्रदेश को बर्बाद करने का कार्य करेंगे। जैसे आपने प्रदेश में इन्हें बाईकाट किया, सत्ता से 10 साल से बाहर रखने का संकल्प सुनाया, उसी प्रकार से देश में भी इन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखने का संकल्प सुनाइए। मैं आपसे अपील करूँगा, भाजपा को एक बार फिर से वोट दें, फिर से वोट दें, फिर से वोट दें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं। सर्वेक्षण भी हमारे चैनल के द्वारा आएगा, और देखिए राष्ट्रवादी चैनल है तो हमेशा के भाजपा के समर्थक है। धन्यवाद।